वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट बेसिक। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। वेलकम है आप सभी साथियों का आज की अपनी इस धुआंधार क्लास में। सीसैट के बच्चे क्लास में बिल्कुल गर्दा मचाते हुए बेहतरीन क्लास है। सभी लोग जुड़ जाइए एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आज की क्लास रहेगी कुछ खास एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्त, चलो। तो हम लोग एक टारगेट बेस पे बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब जो आपका आगे आने वाला सीसैट का एग्जाम है इस पे हम बिल्कुल टारगेट करके क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में है या जो क्वेश्चन आपको आने वाले पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चंस की, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने सुमित सर बिल्कुल हाजिर हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। तो सभी लोग बच्चे जुड़ जाओ एकदम धुआंधार तरीके से, है ना। चलिए भाई, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। जल्दी बताओ भाई, सभी लोग जुड़ गए तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाएंगे एकदम तगड़े से, है ना। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है। जितने बच्चे जुड़े हो फटाफट आ जाओ, सभी के कमेंट में एक बार देख लेता हूं जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। चलो भाई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे बड़े आराम से, ठीक है ना। देखो, फैक्टर्स से क्वेश्चन पूछता है बच्चे, फैक्टर्स से क्वेश्चन पूछता है तो कितने टाइप से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा कि आखिर कितने टाइप से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जब आप पेपर देने जाओगे बच्चे, तो वहां पे देखो देखो क्या पूछा जाएगा। आपसे कहेगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपसे क्या कहेगा मैं आपको बताता हूं। आपसे कहेगा कि एक नंबर दे देगा, जैसे ये नंबर दिया है ऐसे नंबर दे देगा। ध्यान से सुनना, एकदम बेसिक से बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, और अब आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगी। ऐसे कोई नंबर दे देगा, कह देगा फाइंड प्राइम फैक्टर, फाइंड प्राइम फैक्टर, ये पूछता है। अगर ये नहीं पूछा तो पूछेगा फाइंड फाइंड टोटल फैक्टर, फाइंड टोटल फैक्टर, ये पूछ लेता है बच्चे। अगर ये नहीं पूछा तो फिर क्या पूछेगा, कह देगा फाइंड इवन फैक्टर, फाइंड इवन फैक्टर। ध्यान से समझिएगा। अगर ये भी नहीं पूछा तो क्या पूछेगा, पूछ लेगा फाइंड ऑड फैक्टर। तो बच्चे जब भी याद रखिएगा, ऑड फैक्टर, जब भी आपसे फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में तो समझ लेना कि वो चार टाइप का पूछा जाएगा आपसे। प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, या इवन फैक्टर, या ऑड फैक्टर, इतनी बातें पूछेगा। सबके अलग अलग तरीके हैं। बताओ यहां तक सबको समझ आ रही बात बच्चे? यहां तक बताओ सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? एक सेकेंड, जल्दी बताओ यहां तक बच्चे सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? एकदम बढ़िया से जवाब देते जाइएगा, तभी कुछ अच्छा होने वाला है बच्चे, फटाफट, है ना। चलो भाई, ठीक है। तो इतनी बातें सब लोग लॉक कर दीजिए कि इतनी बातें सर हमसे पूछता है। तो हमने कहा देखो मेरे दोस्त, यहां पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब है कि टोटल फैक्टर पूछा है बच्चे। कौन से फैक्टर? टोटल फैक्टर पूछा है, यानी आपसे सेकंड वाली बात पूछा है पेपर ने। तो सबसे पहला काम बताओ क्या करेंगे हम लोग? 80 को लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखना है आपको, और फिर धीरे धीरे 2 से डिवाइड कर देना है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात बहुत समझाते हुए चल रहे हैं। धीरे धीरे इसके प्राइम फैक्टर, जब हम 2 3 से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे 40 आएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। बताओ ऐसे कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, यहां तक बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब क्या करना है देखिएगा, यहां पे बताओ 2 कितनी बार आया, कितने टाइम्स 2 आया? तो आप कहोगे कि सर 3 और 1 4, 4 टाइम्स 2 आया। तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 5 कितने टाइम्स आया? 1 टाइम आया, तो इसको लिखते हैं 5 की पावर 1। तो अब देखना, दुनिया का सबसे यूनिक जुगाड़, यूनिवर्स का सबसे यूनिक जुगाड़, जब कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन बना लेना, ऐसे बना लोगे सारे आंसर आ जाएंगे। तो अगर आपसे कभी टोटल फैक्टर पूछता है, कौन से? टोटल फैक्टर, तो आप क्या करो बच्चे, इन पावर्स में 1 ऐड कर दो। नीचे से कोई मतलब नहीं, पावर्स में 1 ऐड कर दो। तो 4 और 1 5 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। अब 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है। यानी कौन सा आंसर बन गया? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज राइट आंसर। बताओ भाई,
सबको समझ में आ गया, एक एक बात समझ में आ गई बच्चे। तो ये सीसैट में क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाना है, एकदम बढ़िया से। जल्दी दिखा दो अंगूठा, फटाफट थंब दिखा दो कि सर समझ में आ गया, आगे बढ़े फिर। ठीक है, एक एक बच्चों को जब तक समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ने वाले, याद रखना, एक एक बच्चों को समझाना है मुझे। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 14 की पावर 14 इंटू 15 की पावर 15, बताओ। अब यहां पे आपको ऑप्शन पे देख के काम करना है बच्चे, आप ऑप्शन पे देख के काम करोगे, ठीक है ना। चलिए देखेगा ध्यान से। अब अगर हम ऑप्शन को देखते हुए काम करें तो हम ये कह सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो आपसे पूछा है बच्चे कि हमको बता दो आप प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, आप प्राइम फैक्टर हमको बता दो, प्राइम फैक्टर क्या बनेगा। तो एक सिंपल सी बात देखिएगा, हमारे पास 14 की पावर, ध्यान से देखिएगा, 14 की पावर कितनी बच्चे, 14 है, 14 की पावर 14 है, और इंटू 15 की पावर कितनी है, 15 है, 15 की पावर 15 है। अब ध्यान देना सब लोग, जब इतनी बात बोला और अगर बातें समझ में आ जाया करें तो कमेंट सब लोग कर दिया करो, सिर्फ थंब दिखाने से काम नहीं चलेगा लल्ला, कमेंट भी कर दिया करो सब लोग, है ना। कमेंट करोगे तो थोड़ा सा और एनर्जी आ जाती है टीचर्स में, है ना। आप लोग कमेंट किया करिए कि सर समझ में आ गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ गया, है ना। चलो, अब देखो सबसे पहले एक बात बताओ बच्चे कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। देखो अब हम यहाँ पे एक एक बात को समझाते हुए चलेंगे, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ये बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं। हम ये कह सकते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, कौन, 1 हो और इटसेल्फ, तो वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे बताना, 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, यही तो होते हैं, 2 ही होते हैं और कोई नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप बताओ ये प्राइम है कि कंपोजिट। तो अभी तक ये कंपोजिट है क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मोर देन 2 फैक्टर हैं इन नंबर्स के, तो ये प्राइम नहीं बन सकते, ये कभी प्राइम नहीं हो सकते। हमसे पूछा है प्राइम फैक्टर, तो हम इसको बच्चे तोड़ देंगे, 2 इंटू 7 की पावर 14, क्लियर है, इंटू इसको तोड़ेंगे कैसे, 5 इंटू 3 की पावर 15, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब ये बताओ, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, एकदम बढ़िया से देखिएगा। अब ये बताओ सभी लोग कि अगर देखो, एक तो जब पावर वाला पूछता है तो हम पावर सबको दे देते हैं, तो पावर ऐड करेंगे, पावर ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पूछा है प्राइम फैक्टर बता दो कितने हैं, तो आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये बताओ चारों प्राइम है कि नहीं, बस इतना बताओ, ये चारों के चारों प्राइम है कि नहीं है। प्राइम है ना भाई, इसका भी 2 ही फैक्टर होता है, 7 भी 1 से और 7 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, 5 1 से होगा और 5 से होगा, 3 1 से होगा 5 से होगा, तो ये सारे अब प्राइम हो गए। लेकिन ये क्या थे, ये कंपोजिट थे। तो पहले इनको हमने प्राइम में तोड़ा, तो हमारे पास 4 आ गए, यानी हमारा आंसर क्या बन गया बच्चे, 4 बन गया। लेकिन अगर ये पावर को कंसीडर करके, अब क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है, अगर ये पावर को कंसीडर करके कहता तो हम इसको कैसे लिखते, 2 की पावर 14 इंटू 7 की पावर 14 इंटू 5 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15। तो हम देखो 15 दोनों पे है तो दोनों को दे दिया, 14 दोनों पे है तो दोनों को दे दिया। अब हम प्राइम में कुछ नहीं करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी पावर को वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्राइम फैक्टर को कंसीडर कर रहा है, इसीलिए हमने आंसर क्या दिया है, 4 दिया है। तो बहुत लॉजिकली चीजें समझ के चलना है। अब बताओ बच्चे, यहां तक बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दो फिर आगे बढ़े। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे कि सर यहाँ तक क्लियर है। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो, फिर मैं आ गया हूँ। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तुम लोग मानोगे है नहीं, तुम लोग थंब भी दिखाओगे, है ना, कमेंट नहीं करोगे, है ना, कसम खाए बैठे होगे सर कमेंट नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ 144 इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज। अब देखो यहाँ पे बच्चे एक ट्रिक लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है जब भी कभी आपसे अदर नंबर पूछे, है ना। तो एक होता है फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, ये नंबर होते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है बच्चे? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बस इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस ये लगा देना, इसको लगा दोगे आंसर तुरंत बाहर, विद इन सेकेंड में हम आंसर बाहर मार देंगे। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक सभी को? तो बस अब ढूंढो, यहाँ पे नंबर्स ढूंढो, बस देखो यहाँ पे सेट कर दो, जिसने सेट कर दिया उसका आंसर आ गया। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864, तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864, यानी 864 यहाँ पे रखना है एलसीएम की जगह, इनटू एचसीएफ क्या है 144, 144 यहाँ रखना है। कह रहा फर्स्ट नंबर हमारे पास 288 है, 288 है, आप बताओ सेकंड नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है, यही पूछा है। अब एक बात बताना, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो बराबर में अगर मल्टीप्लाई है तो बच्चे सीधे सीधे कट जाता है, कैसे कटेगा देखना। जैसे ये बताओ ये 144 है, ठीक है ना, आप बताइए क्या ये 4 से कटेगा? तो ये भी 4 से कट जाएगा। या कोई देखो डायरेक्ट नंबर कट रहा है, अगर मैं 2 4 जा 8 कहूँ, 2 4 जा 8 कहूँ, 2 1 जा 2 कहूँ, यानी 144 1 जा 144, 144 2 जा 288, 2 बार में चला गया। अब बस 2 से इसको डिवाइड कर दो सब लोग, जल्दी बताओ क्या बनेगा। 2 से डिवाइड करिए सभी बच्चे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आंसर सेकंड नंबर बताओ क्या आ गया 432, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बताओ बच्चे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, फटाफट बताइए सभी मेरे लाल, बताओ क्या ये बात समझ पाए? एकदम बढ़िया से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो हमारा सेकंड नंबर कितना आ गया बच्चे? 432 आ गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनाना है, एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बनाइए, बिल्कुल धुआंधार तरीके से बनाइए। क्या बनेगा बताओ? फिर वही काम करना है। एलसीएम आपको दिया है टू नंबर्स का 495, एचसीएफ 5 है, सम ऑफ द नंबर इज 100, देन द डिफरेंस इज। अब देखना, अब आपको यहाँ पे बच्चे डिफरेंस बताना है, तो जब आप डिफरेंस बताओगे तो बताओ क्या करोगे, एकदम सिंपल से बताइए, डरना नहीं है बिल्कुल भी सभी को। और आप लोग रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा सा, है ना, सभी से एकदम बच्चे जल्दी बताओ क्या बनेगा, फटाफट सभी लोग बताइए तुरंत के तुरंत। जी हाँ, तो सबसे पहले देखो इस फॉर्मूले का तो यूज करेंगे ही करेंगे बच्चे, सिंपल सी बात समझना, इस फॉर्मूले का तो यूज हम लोग करेंगे ही करेंगे। हाँ जल्दी बताओ भाई। क्लियर है? तो कितने बच्चे यहाँ पे आंसर मार रहे हैं देखिएगा। सबसे पहली बात, एक बात बताओ, हमको पता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5। अब देखो इसका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ क्या है 5 है, और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 495 है। तो आप बताइएगा अगर हम आपसे ये कहें कि अगर हम सेम चीज बताओ, अभी जो हमने आपको बताया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस इसको ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे बच्चे, तुरंत के तुरंत। देखना कैसे, समझना बड़े आराम से। कह रहा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495, तो एलसीएम की जगह हम क्या लिख देंगे 495 लिख दिया, एंड देयर एचसीएफ इज 5, एंड देयर एचसीएफ इज 5, एचसीएफ कितना है 5 है। क्लियर है? बताओ यहां तक एचसीएफ कितना है 5 है। अगर हमारे पास एचसीएफ 5 है तो सम ऑफ द नंबर इज 100, देन द डिफरेंस इज, आप बताओ ये क्या बनेगा। ये दोनों नंबर का, जैसे पहले नंबर को हम मान लो x मान लें और दूसरे नंबर को बच्चे y मान लें, तो हम बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x y की वैल्यू हमको पता चल गई। बताओ जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक आप लोग समझ पाए? क्या यहाँ तक समझ पाए? बताओ भाई यहाँ तक समझ पाए?
बताओ भाई। ठीक है, यहां तक समझ पाए। अब देखो यहाँ पे इतनी बात अगर हम थोड़ा सा ड्रॉप करें यहाँ पे, तो हम कहते हैं एक्स वाई इतना है, अब इसका एचसीएफ क्या था बताओ, 5 था। अब इसी बात को अगर हम इधर आपको समझाएं, तो अगर हम आपसे ये कह दें कि एचसीएफ 5 है और नंबर हमने एक्स वाई मान लिए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि अगर ये एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, ध्यान देना, जो दोनों में हो वही एचसीएफ। अब अगर हम आपसे कह दें कि आप बताओ ये अगर एचसीएफ है, ये क्या है, एचसीएफ है, ये दो नंबर्स का बच्चे क्या है, एचसीएफ है 5, तो हमने कहा ये 5x पहला नंबर हो गया, 5y दूसरा नंबर हो गया। बताओ क्लियर है? अगर इनका मल्टीप्लाई करवाएं, अगर इनका मल्टीप्लाई, सॉरी एक सेकंड, हाँ अब समझिएगा, हमने कहा एक 5y है, दूसरा 5, पहला 5x है, एक 5y है। अब एक बात बताना, हमसे बोला है कि अगर हम यहाँ पे एक बात तो ये बता दें कि बच्चे दोनों नंबर्स का जो सम है, सभी लोग बताओ क्या है, दोनों नंबर्स का सम कितना है, 100 दिया है, यानी आपको ये 100 के बराबर बताओ बोला है कि नहीं बोला है, यानी x प्लस वाई बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 ये आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे बच्चे, बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई कि नहीं आ गई, बस इतना बताओ, x प्लस वाई 20 आया कि नहीं आया, x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। इतना बताओ सभी लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट कर दो बच्चे कि सर ये चीज तो समझ गए हम, जल्दी बताइए, बताओ भाई, ये चीज आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बस इतना बताओ। अब ध्यान देना, अब पहली बात दिया था, अगर हम इसको थोड़ा सा जुगाड़ से बनाए, अगर थोड़ा सा जुगाड़ से बनाए तो ये वाली चीज थोड़ी देर के लिए रफ कर देंगे, थोड़ी देर के लिए ये वाली चीज रफ कर देंगे। पहली कंडीशन बताओ आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहली कंडीशन ध्यान देना, पहली कंडीशन हमने जो बनाई है बच्चे वो क्या है कि x 5 अगर एचसीएफ था तो 5 दोनों में होगा, दोनों का सम कितना था 100, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 20। अब ये कह रहा था कि नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, एलसीएम ऑफ टू नंबर, जैसे आप देखते हो, जैसे आपसे कह दे कोई 5 और 4 का एलसीएम बताओ, तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो, 20 एलसीएम हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप एक बात बताइएगा, एचसीएफ हमारे पास 5 है, अगर हम 495 को 5 से बच्चे डिवाइड कर दें तो बताओ ये कितनी बार में जाएगा, तो 5 9 जा 45, कितना बचा हमारे पास 4, तो 5 9 जा 45, अब ये हमारे पास कितना बचा 99। तो अब बस इतना बताना, इतना बताइएगा कि ऐड करने पे 20 आए, ऐड करने पे बच्चे कितना आए 20, और मल्टीप्लाई करने पे 99 आए, मल्टीप्लाई करने पे 99 आए। तो आप बताओ वो दो नंबर कौन हो सकते हैं, सोच के बताइए। तो आप कहोगे कि सर 11 और इंटू 9 कितना होता है 99, और 11 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो सर 20 हो जाता है। तो बताओ दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड की कि नहीं की, ऐड करेंगे तो 20 होगा। अब ये बताओ इसका मतलब पहला नंबर हमारा क्या आ गया, पहला नंबर क्या आ गया जल्दी बताओ 11, और दूसरा क्या आ गया 9। बताओ इतनी बात सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बस यहां तक बता दो बच्चे, इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब एचसीएफ 5 था तो इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया 55 और ये हो गया 45। आप बताओ डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस कितना है बच्चे 10 का है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये वाला बच्चे, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था। अब बताओ सभी बच्चे क्या समझ पाए, इसको एक बार आप लोग और देखेंगे बाद में, है ना, क्लियर है बच्चे, ओके बहुत बढ़िया, एक नंबर, जबरदस्त जुगाड़ से मारा इसको हमने। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। जी हाँ, अब देखिएगा, कह रहा था एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। अभी देखो जो बात हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाई थी, जैसे हमारे पास मान लो बच्चे दो नंबर हैं एक्स वाई, तो इनका जो एचसीएफ है कह रहा 8 है, यानी ये 8 का ये भी मल्टीपल है, 8 का ये भी, 8 यहां भी होगा और 8 यहां भी होगा। ध्यान से सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, जैसे मैंने कहा
अब इसको समझाते हैं पहले। जैसे आप एक बात बताओ, जैसे हमने 5 लिख लिया और 10 लिख लिया, तो 5 और 10 का बच्चे एचसीएफ बताओ। एक ऐसी संख्या जो 5 को भी डिवाइड करे और 10 को भी करे, तो वो कौन होता है बताओ? 5। यानी एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। समझना ध्यान से। लेकिन अगर इसका एलसीएम पूछे, एलसीएम, तो बताओ 10 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। 30 बोल रहे हैं। इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? एक ऐसी संख्या जो 10 से भी डिवाइड हो, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो और 5 से भी हो। क्लियर है ना? अब ये बताओ, ये आपका क्या आ गया बच्चे? एलसीएम आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलसीएम बोलेंगे। अब हमको ये पता है कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ध्यान देना। आप बताओ, ये अगर एचसीएफ है और ये एलसीएम है, तो 5 2 जा 10, बताओ पूरा पूरा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना बताओ सभी लोग, पूरा पूरा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? तो सर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हमने कहा अगर ये एचसीएफ है तो जो इससे डिवाइड हो जाएगा वो इसका एलसीएम होगा। अब पूछ रहा है नेवर बी देयर एलसीएम, मतलब कौन एलसीएम नहीं हो सकता? तो 8 से डिवाइड करके देखो। 8 3 जा 24, ये भी 8 से कट गया, ये भी 8 से, 8 7 जा 56। एक ही नंबर है जो 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए यही वाला आंसर बनेगा। आंसर इज डी आंसर। बताओ भाई, एक बच्चे का डी आ भी रहा है, बहुत अच्छे। एक स्टूडेंट्स का डी ऑप्शन आ भी रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 18 20 एंड देयर एचसीएफ इज 26। इफ वन नंबर इज 130 देन द अदर नंबर इज। अब बताओ, अभी अभी आपको समझाया था, सब कुछ सिखाया है बच्चे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताओ, अभी अभी आपको समझाया था कि नहीं समझाया था? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। अभी अभी आपको समझाया था कि नहीं समझाया था? सिर्फ आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। जितनी जल्दी आप वैल्यू रख देंगे उतनी जल्दी मेरे लाल आपका आंसर आ जाएगा। जितनी जल्दी आप, जितनी स्पीड में वैल्यू रख पाइए रख दीजिए। जितनी स्पीड में आप वैल्यू रख पाइए रख दीजिए। वैल्यू रखते ही आंसर दे दोगे, वैल्यू रखते ही आंसर दे दोगे। देखना कैसे। एलसीएम ऑफ नंबर्स 18 20, तो एलसीएम की जगह क्या रख देंगे? 18 20 रख देंगे, ठीक है ना। एचसीएफ की जगह बच्चे क्या रखेंगे? 26 रख देंगे, इज इक्वल टू। अब बताना, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इज 130, फर्स्ट नंबर आपका 130 है, इनटू सेकंड नंबर बताना था, यही था ना। अब बताना, अगर मैं आपसे कह दूं बच्चे 0 से 0 काट दो, ऐसे मल्टीप्लाई में होगा तो कट जाएगा। अगर इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई तो हम काट सकते अगर कट रहा है। 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 होता है, हो गया। अब सेकंड नंबर बताओ क्या बन जाएगा? सेकंड नंबर क्या बन जाएगा कि 2 से इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, ये 4 हो गया। 2 8 जा 16, 16 का 6 हो गया, 1 कैरी। 2 1 जा 2 और 1 3। तो बताओ 3 6 4 कौन सा ऑप्शन था? तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट। क्या सभी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा था? देखो, एक एक बात काट काट के सिखा रहे हैं कि देखो कैसे छोटा छोटा नंबर काट रहे हैं, है ना। कैरी भी बता रहे हैं कि भाई इतना कैरी आया है। एक एक बात बिल्कुल सिंपल से सिखा रहा हूं आपको, एकदम सिंपल से। बताओ भाई, समझ पाए सभी लोग? एकदम क्लियर है बच्चे? चलो, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3, if the ratio of two numbers is 2:3 and their LCM is 54 then the sum of the two numbers is। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा आंसर? फटाफट बताइए सभी। देखो, ये वाला क्वेश्चन बच्चे आसान है, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है। बताओ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? फटाफट बताइए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग बना दोगे, बताइए जल्दी से। बताओ भाई। देखो, सबसे पहली बात समझो, आप इसको रेशियो को ऐसे लिख लो। क्या लिखा है? 2:3, है ना। आप इसको चाहे तो r मान लो, चाहे x मान लो, कुछ भी x y मान लो, कुछ भी मान लो। एलसीएम 54 है बच्चे, एलसीएम 54 है, इतना याद रखना बच्चे, एलसीएम 54 है। बताइए बढ़िया से क्या होगा? एक बात बताओ, अगर मैंने कह दिया 4 और 5 का एलसीएम बताओ, तो आप लोग मल्टीप्लाई ही तो करवाते हो बच्चे, मल्टीप्लाई ही तो करवाते हो। 20 करवाते हो कि नहीं करवाते हो मल्टीप्लाई? तो बस
3 2 जा 6, 6 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 54। अब बताओ कितनी बार में कट जाएगा? 1 की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी कि नहीं आएगी? 9 6 जा 54 होता है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। आपसे पूछा था डिफरेंस, तो पहले हम नंबर्स निकाल लें। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की बताओ क्या होगी? इसको इंटू 9 करवा देंगे, 9 2 जा 18, पहला नंबर 18 आ गया। इसको 9 से इंटू करवाएंगे तो 9 3 जा 27। अब पूछ रहा नंबर का डिफरेंस बताओ, तो बताओ कितना डिफरेंस है? 2 इधर 7 इधर, 9 का डिफरेंस है। सम ऑफ टू नंबर, अच्छा सम पूछा है, सम कर दो इसका। तो आप बताओ अगर हम इससे 2 उठा के इसको दे दे तो 20 हो गया, और 20 और 20 40 45 आ गया। सम कितना आ गया बच्चे? 45 आ गया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चों का बताओ सी ऑप्शन आ रहा था? जल्दी बताइए भाई। कितने मेरे शेर सी ऑप्शन दे रहे थे कि सर सी हो जाएगा, लॉक कर दीजिए सर सी को। था कोई मेरा शेर जो सी ऑप्शन दे रहा था? जल्दी बताओ भाई, कोई था ऐसा जो सी ऑप्शन दे रहा था? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 8 नंबर, the HCF of two numbers is 23 and the other two factors the LCM of 13 into 14, the larger of the two number is। दोनों में लार्जेस्ट कौन है ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि मान लो एक नंबर 13 है, एक है 14। अब ये बताना ये नंबर्स हैं, हमने कहा एचसीएफ क्या है? 23। तो एचसीएफ का मतलब ही यही होता है जो सब में हो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन जो हो, ठीक है। तो अगर एलसीएम आर 13 इंटू 14 कह दिया है तो इसका मतलब इसमें से एचसीएफ निकल गया है, तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराना था सिर्फ 23 इंटू 23। बताओ भाई, इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई एचसीएफ दे दो, बस खत्म बात। एचसीएफ बच्चे जितनी जल्दी दे दोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ कितना आएगा? तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा? 13 3 जा 39, 3 कैरी, 13 2 जा 26 और 3 29, यानी ये आ गया 299। ये कितना आ गया? 299। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 14 का अगर टेबल आता हो, ये 2 हो जाएगा, 4 कैरी, 14 3 जा 42, तो 4 कैरी 14 2 जा कितना होता है? 28। 28 मतलब ये आपका बताओ कितना हो जाएगा? जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 32 कैरी करते हुए, तो ये आ जाएगा 322। अब पूछा था लार्जेस्ट नंबर कौन है, तो लार्जेस्ट कौन आ गया? 322, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज राइट आंसर। तो एचसीएफ जैसे आपको रेशियो दे दे, एचसीएफ दे दे मतलब 2:3 दे दे और एचसीएफ 5 दे दो, तो एचसीएफ को पकड़ो और इसमें भी मल्टीप्लाई करवा दो, इसमें भी मल्टीप्लाई करवा दो, नंबर आ गए 10 और 15। बस इतना सा केस था, खत्म बात, इतना सा केस था। क्लियर है सभी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं बच्चे यहां तक? चलिए 9 नंबर पे आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 पे बताओ क्या बनेगा आंसर? जल्दी बताइए। The sum of the two numbers is 36 and their SCF is 4. How many pairs such numbers are possible? अब आप ये बताओ, इसमें पूछा है कि numbers are possible. The sum of two numbers is 36 and their SCF is 4. Their SCF is 4. How many pairs of such numbers are possible? तो अब ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में बनता है तो यहाँ पे एक वर्ड होता है बच्चे, कोप्राइम। कोप्राइम, ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक वर्ड होता है बच्चे कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम को हम दो नंबर्स में कंसीडर करते हैं, मतलब हमारे पास जब दो नंबर्स होंगे तभी हम कोप्राइम बता पाएंगे, मतलब पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए। जब किसी पेयर में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर किसी भी पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो फिर कोप्राइम होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? कोप्राइम होते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। अब आप एक नंबर को अगर ए मान लो, दूसरे नंबर को बी मान लो, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब ये कह रहा है कि एचसीएफ इज 4, तो एचसीएफ को दोनों, हमने अभी अभी देखो दो क्वेश्चंस में ये चीज कर चुके हैं, एचसीएफ दोनों के पास होगा। अब जब एचसीएफ दे दोगे तो ये नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इनका सम कह रहा था 36 होगा, तो बस खत्म बात। 4 यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा बच्चे a प्लस बी इज इक्वल टू 36। बताओ हो गया? और 4 9 जा 36, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 9 हो गया।
अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो हम वादा करते हैं कि आपको आंसर मारने में कभी भी टाइम नहीं लगेगा। बस इतना कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे बच्चे आप यहाँ तक समझ पाए हो। जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर है? ध्यान देना, यहाँ तक की बात बताओ क्लियर है? तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको a और b की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनका सम 9 आना चाहिए। a और b की हमको ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनका सम 9 आना चाहिए। अब एक हमेशा 1 से स्टार्ट करो। अगर मैं इसको 1 ले लूं तो आप बताइएगा इसको क्या लूं, तो 8 ले लूं। 8 और 1 कितना बनेगा, 9 बन जाएगा। इसको 2 लूं तो इसको कितना लूंगा, 7। बताओ 9 बन गया बच्चे। इसको 3 लूंगा तो इसको क्या लूंगा, 4 नहीं 6, तो ये क्या बन जाएगा, 9। आगे बनाओ, अगर मैं 4 ले लूं और प्लस 5 ले लूं तब भी क्या बनेगा, 9 बनेगा। अगर मैं 5 ले लूं और 4 ले लूं तो कभी भी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो वहीं रुक जाना है। रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो वहीं रुक जाएंगे। अब देखो कोप्राइम ही लेते हैं। देखो हमेशा आंसर बनेगा कोप्राइम फैक्ट, जो कोप्राइम पेयर होगा। जैसे 1 और 8 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो पहला आंसर। क्या 2 और 7 में कुछ भी कॉमन है बच्चे, जल्दी बताओ। 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरा पेयर। 3 और 6 में कॉमन है 3, तो ये नहीं हो सकता, ये पेयर नहीं लेना है। 4 5 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो 3, तो आंसर आ गया 3 पेयर। तो हाउ मेनी पेयर्स पूछा था, तो कितने पेयर आ गए, 3। जिसमें कॉमन आ जाए वो हटा देना है, तो हमेशा कोप्राइम ही लेने होते हैं। अब बताओ क्या इस बात को आप सभी लोग समझ पाए दोस्त? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, इतना जान लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और पेपर देता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आइए 10 नंबर पे। द एलसीएम ऑफ 2 numbers is 30 and their HCF is 5, one of the number is 10, the other is। यानी आप बताओ, कई बार अभी आपको करवा चुका हूं, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताओ यही बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम चीज लगेगी नहीं लगेगी, बताओ फटाफट। अब फटाफट सब लोग आंसर करो जल्दी से। ये नंबर भी आप लोग काट दोगे। एलसीएम है 30, यानी यहाँ पे हम 30 रख देंगे। एचसीएफ कितना है, 5, यहाँ पे 5 रख दिया। अब बताइएगा, पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर बताना है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा, आप लोग कमेंट करके बताओ। अब ये तो यार बच्चे इतना आसान है, ये तो आप बड़े आराम से बना सकते हो। बताओ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? इस क्वेश्चन को आप एकदम आराम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बस इतना बताइए। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं ना? चलो भाई, बताओ। बना देंगे तो कुछ नहीं करना था। 10 3 जा होता है 30 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। बताओ आंसर क्या बन गया, सी इज राइट। सी इज राइट। बताओ भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बच्चे? यहाँ तक बता दो, एकदम बढ़िया, आराम से बना ले गए। चलो 11 नंबर पे आओ। 3 numbers are in the ratio 2 3 4 and HCF is 12। अब देखो मैंने क्या कहा था, 2 रेशियो हो, 3 रेशियो हो, 4 रेशियो हो, कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे क्या दिया है हमको, 2:3:4। अब कह रहा कि HCF क्या है, तो HCF हमको 12 दे दिया है। क्या दे दिया है बच्चे, HCF 12 दे दिया है। यानी कहने का मतलब इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कराना है, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कराना है, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 48। अब क्या पूछा था, एलसीएम ऑफ द नंबर्स। तो इन तीनों का एलसीएम बताना है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए। जल्दी बताओ कौन होगा, जल्दी बताइए कौन होगा। तो आप बताओ फटाफट, जल्दी। देखो अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 24 लिख लो और 36 लिख लो, देखो जुगाड़ बता रहे हैं, और 48 लिख लो। आप क्या करो, इसके आप देखो ये सारे के सारे 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख लो, 12 2 जा 24। इसको लिख लो 12 3 जा 36। इसको लिख लो 12 4 जा होता है, तो 2 इंटू 2 लिख लो। अब जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको लिख लो 48। अब देखो 48 में 2 2 बार है, 3 एक बार भी नहीं है, तो इससे 3 ले लेंगे।
2 2 बार है, इसके पास 1 बार है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका मल्टीप्लाई करा दो। 3 8 जा 24, कितना कैरी, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 2 14। आप बताओ 144 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यही आंसर है 144। बच्चे बताओ क्या आ गया, 144 एलसीएम आ गया। एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से आप चीजें सीख रहे हो। नहीं तो पता क्या बच्चे करते हैं, बहुत सारे लोग यही करते हैं, 24 36 48, अब वो पूरा कॉपी भर डालेंगे, ऐसे बना बना के लाइनें भर डालेंगे। अब बताओ कितनी जल्दी आंसर आ गया, यही आंसर मार देते, है ना। तो एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे बच्चे बड़े आराम से। चलो 12 नंबर का आंसर बताइए फटाफट। 12 नंबर का आंसर बताओ तुरंत के तुरंत सभी बच्चे। क्या कह रहा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 6, b की पावर 3, c की पावर 8, a की पावर 4, a की पावर 8, b की पावर 6, c की पावर 2। अब ऐसे क्वेश्चंस में सभी बच्चों को दिक्कत होती है, ऐसे क्वेश्चंस में सभी को दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अगर बच्चे ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मेरी बात समझिएगा सब लोग। हमने कहा कि यहाँ पे एचसीएफ में क्या लेते हैं, देखना ध्यान से। जब कभी एचसीएफ पूछे तो हम किसकी बात करेंगे, तो हम करेंगे लोवेस्ट, या फिर ऐसे लिख सकते, इसको स्मॉलेस्ट लिखो तो ज्यादा सही है, इसको आप स्मॉलेस्ट लिखो ज्यादा सही है। एचसीएफ में हम लोग स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। और एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं, लार्जेस्ट पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो ए लिख लो, ठीक है। बी यहाँ पे देखो सब जगह है, जो सब जगह हो वही उठाना है। बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बी भी लिख लो, ऐसे लिखना, और सी भी लिख लो, तीनों जगह है। तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब उठाओ पावर, ए की पावर 2 है, ए की पावर 4 है, ए की पावर 8 है। तो सब देखो स्मॉलेस्ट, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट उठाना है तो 2 हो गया। बी की पावर 4 है, बी की पावर 3 है, बी की पावर 6 है, तो 3 उठा लेंगे स्मॉलेस्ट। सी की पावर 6 है, सी की पावर 8 है, सी की पावर 2 है, सी की पावर 2 उठा लिया। बताओ एचसीएफ क्या आ गया आंसर, 2 3 2, 2 3 2, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। अब बताओ सभी बच्चे समझ पाए। तो हमेशा याद रखना स्मॉलेस्ट लेना है कहाँ पे, एचसीएफ में, और एलसीएम में लार्जेस्ट पकड़ना है, ठीक है ना। अब कभी दिक्कत तो नहीं होगी, अब तो आराम से समझ पाए सब लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। 13 नंबर पे देखो, फाइंड द एचसीएफ। तो जब कभी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाए बच्चे, ध्यान देना, फ्रैक्शन का एचसीएफ, ये फ्रैक्शन नंबर हैं सारे के सारे, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। मतलब जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका एचसीएफ बताना है, और जो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और जो नीचे है उसका एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 2 8 64 और 10 का एलसीएम क्या होगा। एक ऐसा नंबर जो सब में हो, जो सबको काट दे, वो कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो एचसीएफ तो आ गया हमारा 2, जो सब में है वही एचसीएफ होता है, जो सबको काटे वही एचसीएफ है। अब इन सबका एक ऐसा नंबर बताओ जो सबसे कट जाए, मतलब 3 से भी कटे, 9 से भी कटे, 81 से भी कटे, 27 से भी कटे। तो आपको पता है 81 सबसे कट जाएगा, 3 से भी, 9 से भी 81 बन जाए, 81 27 3 जा 81 हो गया। तो 2/81 जहां पे हो वही आंसर है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज राइट आंसर। हो गया बच्चे, जल्दी बताओ। चलिए 14 नंबर पे आइए। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5। The ratio of 2 numbers is 4:5 and their HCF is to the LCM is। अब देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें 3 रेशियो थे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से बच्चे ये रेशियो ऐसे लिख लेना है, 4:5। अब हमने क्या कहा था, एचसीएफ कॉमन होता है, एचसीएफ जो होता है वो सबका होता है, एक का नहीं होता है। जैसे एक टीचर है, सबका है, हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको बताएंगे। तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना है, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। एक नंबर आ गया 8, एक आ गया 10। अब कह रहा है इसका एलसीएम बताओ। तो ऐसा नंबर जो 8 से भी कटे और 10 से भी कटे, तो कौन हो जाएगा, 40। बताओ 8 5 जा 40, 10 4 जा 40। तो बताओ कौन सा आंसर आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ।
हो गया ना बच्चे? अब बताओ यहां तक कोई 13 का बी, ओके बताओ भाई 14 का कितना आएगा, 14 का कितना आएगा, यही आएगा ना? बताओ यहां तक बात एकदम क्लियर है बच्चे? कोई आज बहुत आराम से बताया है, एक एक क्वेश्चन में रुक रुक के आंसर्स करवाए हैं बच्चे। तो पूरी क्लास आपको बाद में देखना है, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो भी समझे, फिर जब कल आएंगे तो अगर इस क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना? अब देखो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 15 क्वेश्चन लेके चलेंगे वनडे में, ठीक है ना? सिर्फ 15 क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि अच्छे से चीजें समझ पाएं। तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 110 एंड 120 लिविंग द सेम रिमाइंडर 2 इन एच केस, ठीक है ना? तो अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा लेकिन थोड़ा सॉल्व करके बताऊंगा। अब ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है बच्चे कि वहां पे आपको हमेशा याद रखना है एचसीएफ निकालना है। ग्रेटेस्ट का एक ही मतलब है, ग्रेटेस्ट पूछे तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट पूछे तो एलसीएम। तो ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ। आपसे कह रहा है हमारे पास दो नंबर हैं 110 और 128, ठीक है ना? अब रिमाइंडर 2 बच रहा है तो इससे 2 निकाल देंगे, हमेशा जो रिमाइंडर होता है उसको निकाल दो। अब बताओ यहाँ पे क्या बचेगा 108 और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे 126। अब आप बस इतना हमको कमेंट करके बताओगे कल वाली क्लास में, या बाद में कमेंट करना है सभी को, 15-15 नंबर क्वेश्चन का कमेंट लास्ट में करना है। ऑप्शन आपके सामने है, मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखना आपको कमेंट में करना क्या है। हमको एक ऐसा नंबर बताओ जो 108 को भी डिवाइड करे और 126 को, वही तो एचसीएफ होता है और एचसीएफ ही बताना है। तो ऑप्शन में से एक नंबर ऐसा उठाना है जो 108 को भी डिवाइड करे और 126 को भी डिवाइड करे। तो ये काम आपका है बच्चे, ये काम आपका है, ठीक है ना? तो जल्दी बताओ बच्चे, क्लास पूरी समझ में आई एकदम बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं मेरे लाल? बढ़िया से समझ में आ गया? बताओ भाई, इतना बताओ एकदम बढ़िया समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं दोस्त? श्योर हो? चलिए तो लव यू ऑल, मिस यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोग बस अपने एग्जाम पे फोकस करिए और बेहतरीन रणनीति के साथ में बच्चे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ तैयारी करिए और आग लगा देंगे भाई साहब, इतना याद रखना, ठीक है ना? एक एक पॉइंट को आपको सुमित सर समझाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ में ना आए, ठीक है मेरे लाल? तो चलिए मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, थैंक यू सो मच।